अस्सलामुअलैकुम जी। आज हमारी जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे कि आप पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह सिंपली अपनी मोबाइल बेस्ड डिवाइस पे टिकटॉक के मोनेटाइज अकाउंट क्रिएट करें और मैनेज कर सकें। अब हमारे पास मोबाइल बेस्ड डिवाइस पे काम करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है प्रॉक्सी और दूसरा होता है वीपीएन। टिकटॉक ने ऑफिशियली खुद बताया हुआ है कि हमारी टिकटॉक के साथ नहीं बनती, हम इसे डिटेक्ट कर लेते हैं और इस पे इश्यूज वगैरह होते हैं, आप इसे ना यूज़ करें। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन रह जाता है वो होता है प्रोक्सी। अब प्रोक्सी काफ़ी बेहतर है, ठीक है, इस पे आप काम कर सकते हैं। प्रोक्सीज जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होता है स्टैटिक आईपी और दूसरा होता है रोटेटिंग आईपी। स्टैटिक का ये होता है कि ये एक आईपी होता है जिसकी सेम लोकेशन होती है या ना चेंज होती है, ठीक है, इस पे आप इजीली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है रोटेटिंग आईपी, रोटेटिंग आईपी आपको नाम से ही पता होगा, लग रहा होगा कि ये किस तरह की होगी, इसकी जो लोकेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है, और ये बआसानी डिटेक्ट भी नहीं होती। अब हमने प्रोक्सीज बाय करनी है और वो बाय करनी है जो काफ़ी चीप हो, एज अ बिगनर हम अपना काम स्टार्ट करें तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो। तो ये एक वेबसाइट है, वेब शेयर करके वेबसाइट है, ठीक है। ये जब आप इसे गूगल के साथ साइन अप करोगे तो ये आपको 10 प्रोक्सीज शो करेगा, या प्रोक्सीज लिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ ये आपको 10 प्रोक्सीज शो करेगा। लेकिन हमने ये फ्री वाली यूज़ नहीं करनी, हमने पेड लेनी है ताकि मंथ 1 मंथ बाद रिन्यू भी करवा सके और अच्छी भी हो, ताकि उन्हें रिप्लेस भी कर सके। अब माई प्लान में जाएंगे, यहाँ से आपने जाना है एक्सप्लोर प्लान में, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको कौन सी चाहिए, स्टैटिक प्रॉक्सी सर्वर चाहिए, स्टैटिक रेजिडेंशियल चाहिए या रोटेटिक रेजिडेंशियल। पोस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब मैं आपको सिंपली सेटिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है, और आप खुद ही चेक कर लेना कि कौन सी बात है आपके। यहाँ पे 3 प्रॉक्सी सेलेक्ट कर लेते हैं। बैंडविड्थ जो है वो 250 GB कर लेते हैं, सेव कर दें। अब यहाँ से हमें दो चाहिए यूएस की, एक चाहिए यूके की, ठीक है। ये तीन हमारी सेलेक्ट हो गई है। अब ये पूछ रहा है कि ऑटो रिफ्रेश आपको चाहिए, जी भाई हमें चाहिए, एवरी मंथ चाहिए। इसके बाद ऑन डिमांड रिफ्रेश, जी एक रिफ्रेश हो जाए। इसके बाद इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट के जो आपकी प्रोसेस नहीं होंगी, बिकॉज आप चेक करते हैं, ठीक है, उनका स्कोर नहीं बैठ रहा था या रिस्पॉन्स नहीं सही करता, तो आप कितनी रिप्लेसमेंट चाहते हैं, जी हमें 50 चाहिए, तो 50 तक हो, ठीक है, हम उनमें से सिलेक्ट कर लेंगे। अब एडिशनल फीचर में पूछ रहा है हाई, सेलेक्ट कर देंगे फर्स्ट वन। अब ये हमारी जो तीन थी प्रोक्सीज, ठीक है, ये हमें पड़ी है $1 की 1 मंथ के लिए। इसी तरह ही हम स्टैटिक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें कितनी वैल्यू देगा, ठीक है, कितने में हमें कॉस्ट पड़ेगी, फिर वही सिलेक्ट कर लेते हैं। तीन सिलेक्ट कर लेते हैं, बैंड भी 250 GB कर लेते हैं, सेम वही यूएस की दो, यूनाइटेड किंगडम की एक, ठीक है, ये तीन होगी। ऑटोमेटिक रिफ्रेश सेम वही सेटिंग रखेंगे। ये जो हमारी थी रोटेटिंग, ठीक है, स्टैटिक रेजिडेंशियल, ये हमें तीन प्रोक्सीज पड़ी हैं, एक ऑलमोस्ट $2 की। अब यहाँ से एक चीज़ जो बताना भूल गया हूँ, ठीक है, ये लिखा हुआ है व्हाट लेवल ऑफ प्रीमियम डू यू नीड, कि आपको किस टाइप की प्रोक्सीज चाहिए, शेयर्ड चाहिए, प्राइवेट चाहिए या डेडिकेटेड चाहिए। अब मैं तो प्राइवेट को क्लिक करूँगा, ठीक है, एक साथ 2 बंदे हो जाए इतना इशू नहीं है, क्योंकि 50 प्रोक्सीज होंगी आपके पास, आपको जो बेटर लगे आप वो यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट पे क्लिक किया, तो दोबारा फिर करना, तीन क्लिक कर, 250, ये $4 की पड़ी है, तो मैं शेयर पे जाऊँगा, ठीक है। कोई नहीं, 2 से 3 बंदे हो जाएँ मेरे लिए ईज़ी है, मुझे नहीं चाहिए कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए जितनी कम कॉस्ट होगी मेरे लिए उतनी। यूनाइटेड किंगडम की हमें एक चाहिए और यूएस की हमें दो चाहिए। रिफ्रेश हमें एवरी मंथ चाहिए, एक चाहिए। रिप्लेसमेंट हमें 50 चाहिए और हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब ये लोड हो रहा है, कितना कॉस्ट करेगा, ये ऑलमोस्ट $2 कॉस्ट कर रहा है, ठीक है। इसे हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू, ठीक है। ये वेरिफिकेशन करता हूँ मैं।
अब अपने अपना बैंक अकाउंट जो भी कार्ड है, ठीक है, वो पुट कर देना है यहाँ पे। अब मैंने प्रॉक्सी बाय की हुई है, अब चलते हैं मोबाइल पे कि प्रॉक्सी सेटअप किस तरह करनी है, जो उधर सेटिंग है वो किस तरह करनी है। अच्छा, जब आपने प्रॉक्सी बाय कर लेनी है ना, तो उसके बाद आपने उसे सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए पहले कुछ सेटिंग उन्हें देख लेते हैं। सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाके आपने टाइम जोन या रीजन, इन दोनों में से कोई सर्च करना है। मैं टाइम जोन भी करूँगा तब भी आ जाएगा, रीजन करूँगा तब भी आ जाएगा। यहाँ टाइम जोन में चले जाते हैं, ठीक है। टाइम जोन में जाके यहाँ से मैंने ये अभी रीजन सेलेक्ट किया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पहले पाकिस्तान था तो मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया। ये यूनाइटेड स्टेट आ गया। तो वो मुझे पूछ रहा है कि हाँ भाई आप किस स्टेट से हो, ठीक है। तो मैं शिकागो, या मुझे फ़िलहाल पता नहीं उस प्रॉक्सी की क्या स्टेट थी, क्योंकि मैंने अभी over.net से चेक नहीं की। तो मैं यहाँ से न्यूयॉर्क की सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम जोन भी उसी हिसाब से। तो इसके बाद एक चीज़ हमने और करनी है। पहले जो हमारी प्रॉक्सी है, ठीक है, प्रॉक्सी हमने सुपर प्रॉक्सी से मैं लगानी है। वीपीएन से इसलिए नहीं लगानी क्योंकि हमारे पास 3 प्रॉक्सी थी। तो हम एक के मोबाइल में एट अ टाइम में 7 से 8 अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट आईपी से। वो भी मैं अभी बताता हूँ। ये जो हमारी प्रॉक्सी है, ठीक है, ये हमने अभी सेटअप की है, ठीक है। इसे हम सेव कर लेते हैं, पीछे चले जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपने न्यू प्रॉक्सी लॉगिन करनी है, यानी न्यू प्रॉक्सी क्रिएट करनी है, तो जिस कंट्री की है, जिस पर्पज़ के लिए आपको रिमाइंडर है, ठीक है, वो आपने ऊपर लिखना है। सेम वो इसी तरह यहाँ सर्वर की जगह पे आपने आईपी पुट करना है, पोर्ट पे पुट करना है। अथेंटिकेशन मेथड पे आपने यूज़र एंड पासवर्ड सेलेक्ट करना है, ऊपर यूज़र नेम डालना है, नीचे पासवर्ड डालना है। अब इसे सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी प्रॉक्सी सेव हो जाएगी। अब ये हमारा हो गया। एक मैं चेक करता हूँ कि ये वाकई वर्क कर रही है कि ये बस ऐसा ही है। इसके लिए हम over.net पर चले जाते हैं, कंप्यूटर में ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये सेव हमारा आईपी है। मैं भी आपको शो करता हूँ। यहाँ भी 104.239 और यहाँ भी सेम वही आईपी है हमारा। ये 100% शो करवा रहा है, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट के। अब एक और वेबसाइट है IP इन्फो .io, यहाँ पे जाके हम चेक कर लेते हैं मज़ीद। ये हमारा आईपी है, जैसे हम सर्च करते हैं, ये सोल शो कर रहा है, सिटी डाल रहा है, स्टेट टेक्सास है, कंट्री यूनाइटेड स्टेट है, ये इसका पोस्टल कोड है, ये टाइम जोन है, ठीक है। ये सारा आप देख सकते हैं। हमने टाइम जोन न्यूयॉर्क को सिलेक्ट किया था, लेकिन हमने टेक्सास करना था, टेक्सास के डाल वहाँ रीजन में था, लेकिन हमने गलत सेलेक्ट किया। तो ये आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अब यूट्यूब वगैरह या टिकटॉक ओपन करके देख लेते हैं, हाँ भाई क्या ये वहाँ का कंटेंट भी शो करवा रहा है कि पाकिस्तानी करवा रहा है। मैं पहले आपको सिंपली यूट्यूब ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी जीमेल लॉगिन है, तो इस पर सारा पाकिस्तानी कंटेंट दिखा रहे होंगे। ये देखिए, ये सारा पाकिस्तानी कंटेंट है, ठीक है। अब यहाँ अकाउंट पे चले जाते हैं। यहाँ से पहले ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। जब ट्रेंडिंग में गए तो यहाँ पे हमें दिखाया है कि भाई ये सारा वहाँ का कंटेंट, अगर आप मेल लॉगिन करेंगे तो आपको ये सारा वहाँ का शो करेगा। अब इसी तरह टिकटॉक ओपन कर लेते हैं। तो ये टिकटॉक ओपन हो तो गया, वीडियो जाने में थोड़ा सा टाइम लगा। पेज नोट अवेलेबल, ये बोल रहे हैं कि भाई ओपन टिकटॉक करो। बाकी
यही थी वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे